स्वर्ग में परिवार के बारे में सच्चाई, क्या हम एक दूसरे को पहचानेंगे? कल्पना कीजिए कि आप किसी अपने के अंतिम संस्कार में बैठे हैं। शायद माता पिता, भाई बहन, जीवन साथी या यहां तक कि अपने बच्चे के। आप लोगों को यह कहते सुनते हैं अब वे एक बेहतर स्थान पर हैं या एक दिन हम सब फिर से साथ होंगे। लेकिन अंदर ही अंदर एक सवाल उठता है, क्या यह सच है? क्या हम स्वर्ग में अपने प्रियजनों से फिर मिलेंगे? क्या हम उन्हें पहचान पाएंगे? क्या वे हमें याद रखेंगे? ये कुछ सबसे व्यक्तिगत और भावनात्मक प्रश्न हैं जो हम पूछ सकते हैं। और ईमानदारी से कहें तो यह सिर्फ जिज्ञासा नहीं है, यह व्यक्तिगत है। हमें उनकी याद आती है, हम उन्हें चाहते हैं और उन्हें फिर कभी ना देखने का विचार असहनीय लगता है। लेकिन यहां अच्छी खबर है, बाइबल हमें इस बारे में अंधकार में नहीं छोड़ती। अपने प्रेम और बुद्धि में परमेश्वर ने हमें मृत्यु के बाद क्या होता है, स्वर्ग के बारे में और वहां हमारे रिश्ते कैसे होंगे, इस पर सच्चे उत्तर दिए हैं। अब मैं जानता हूं कि इस विषय पर बहुत से विचार हैं, फिल्में, किताबें, यहां तक कि मृत्यु के नजदीक अनुभवों की व्यक्तिगत कहानियां। कुछ कहते हैं कि हम स्वर्गदूत बन जाते हैं, कुछ सुझाव देते हैं कि हम पृथ्वी की कोई बात याद नहीं रखेंगे, और कुछ तो यह तक कहते हैं कि हम ब्रह्मांडीय ऊर्जा में विलीन हो जाएंगे। लेकिन आज हम अटकलों के लिए नहीं आए हैं, हम यहां सच्चाई के लिए आए हैं। हम सीधे बाइबल की ओर जाएंगे, एकमात्र स्रोत जिस पर हम पूरी तरह भरोसा कर सकते हैं। और जो हम जानेंगे वह शायद आपको हैरान कर दे। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, मैं आपको तैयार कर देना चाहता हूं। बाइबल स्वर्ग और वहां के रिश्तों के बारे में जो कहती है वह शायद आपकी अब तक की मान्यताओं को चुनौती दे। यह शुरुआत में असहज भी लग सकता है, लेकिन यदि हम सच में परमेश्वर में विश्वास करते हैं तो हमें यह भी मानना होगा कि अनंत काल के लिए उसकी योजना हमारी कल्पना से कहीं अधिक महान है। क्या आप अपनी पूर्व धारणाओं को छोड़ने और यह सुनने के लिए तैयार हैं कि परमेश्वर वास्तव में क्या कहता है? अगर हां, तो आप सही स्थान पर हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे मृत्यु के बाद हमारे साथ क्या होता है, क्या हम स्वर्ग में अपने प्रियजनों को पहचानेंगे और याद रखेंगे, अनंत काल में रिश्ते कैसे होंगे, जिन परिवारजनों ने उद्धार नहीं पाया उनका क्या होगा, और यह सच्चाई आज हमारे जीवन को कैसे बदलनी चाहिए। तो यदि आपने कभी किसी प्रिय को खोया है या यदि आप जानना चाहते हैं कि आपके भविष्य में क्या है, तो मेरे साथ बने रहिए। इस वीडियो के अंत तक आपको अनुमान लगाने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि परमेश्वर पहले ही हमें उत्तर दे चुका है। आइए शुरू करें। भाग 1, मृत्यु के बाद हमारे साथ क्या होता है। मृत्यु जीवन की कुछ निश्चित चीजों में से एक है, फिर भी यह सबसे रहस्यमयी बनी रहती है। हर एक व्यक्ति को इसका सामना करना है, लेकिन ज्यादातर लोग इसके बारे में सोचने से बचते हैं जब तक कि बहुत देर ना हो जाए। लेकिन मसीहियों के लिए हमें न तो मृत्यु से डरने की जरूरत है और न ही यह अनुमान लगाने की कि इसके बाद क्या होता है, क्योंकि बाइबल हमें स्पष्ट उत्तर देती है। तो जब हम पृथ्वी पर अपनी आखिरी सांस लेते हैं तो वास्तव में क्या होता है? क्या हम समय के अंत तक सोते रहते हैं? क्या हम तुरंत स्वर्ग या नरक जाते हैं? और इन बातों का हमारे प्रियजनों से रिश्तों पर क्या असर होता है? परलोक को समझना बाइबल सिखाती है कि मनुष्य केवल भौतिक शरीर नहीं है, हमारी एक अनंत आत्मा भी है। जब हम मरते हैं तो हमारा शरीर मिट्टी में लौट जाता है, लेकिन हमारी आत्मा अस्तित्व में बनी रहती है। सबोपदेशक 12:7 इसे इस प्रकार कहता है, तब मिट्टी पहले के समान पृथ्वी में मिल जाएगी और आत्मा परमेश्वर के पास लौट जाएगी जिसने उसे दिया था। इसका मतलब है कि मृत्यु अंत नहीं है, यह एक संक्रमण है। हमारा शारीरिक शरीर अस्थायी है, लेकिन आत्मा शाश्वत है। यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न उठाता है, मृत्यु के तुरंत बाद हम कहां जाते हैं? धर्मी और अधर्मी के बीच का अंतर लूका 16:19 से 31 में वर्णित है, जहां यीशु धनी और लाजर की कहानी बताते हैं। इस कहानी में दोनों व्यक्ति मर जाते हैं, एक दुख की जगह में जाता है और दूसरा शांति की जगह पर। कष्ट में पड़ा हुआ धनी व्यक्ति अपने भूतकाल के जीवन के प्रति पूरी तरह जागरूक होता है। वह यहां तक याद करता है कि उसके परिवार के लोग अब भी पृथ्वी पर हैं। यह हमें 3 महत्वपूर्ण बातें बताता है। हम मृत्यु के बाद भी सचेत रहते हैं, हमें पृथ्वी पर अपने जीवन की याद रहती है, और उद्धार पाने वालों और खोए हुओं के बीच तुरंत विभाजन होता है। विश्वासियों के लिए बाइबल एक सुंदर प्रतिज्ञा देती है,
2 कुरिन्थियों 5:8 शरीर से अलग होना, प्रभु के साथ रहना है। इसका मतलब है कि जैसे ही एक विश्वासी यहां अंतिम सांस लेता है, वह तुरंत यीशु की उपस्थिति में होता है। न कोई प्रतीक्षा, न कोई भटकाव, न आत्मा की नींद। यदि आपके प्रिय ने मसीह को जाना था, तो जैसे ही उन्होंने यहां अपनी अंतिम सांस ली, वैसे ही उन्होंने स्वर्ग में अपनी पहली सांस ली। लेकिन जिन्होंने मसीह को अस्वीकार किया, उनकी आत्मा परमेश्वर से अलग हो जाती है और अंतिम न्याय की प्रतीक्षा करती है। प्रकाशित वाक्य 20:12 से 15 इस बारे में वर्णन करता है। वो भयानक क्षण जब जिनके नाम जीवन की पुस्तक में नहीं पाए जाते, उन्हें आग की झील में डाल दिया जाता है। यही कारण है कि उद्धार इतना अत्यावश्यक है, क्योंकि अनंत काल वास्तविक है और केवल 2 ही गंतव्य हैं। तो अंतिम पुनरुत्थान के बारे में क्या? बाइबल सिखाती है कि एक दिन जब यीशु लौटेंगे, हमारे भौतिक शरीर पुनरुत्थान के द्वारा महिमामय और शाश्वत शरीरों में बदल दिए जाएंगे। 1 कुरिन्थियों 15:52 से 53 में लिखा है, उस क्षण शरीर और आत्मा फिर से एक हो जाएंगे और हम नए स्वर्ग और नई पृथ्वी में हमेशा के लिए जीवित रहेंगे। तो जब हम मरते हैं, तो हम तुरंत या तो स्वर्ग में या नरक में चले जाते हैं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। परमेश्वर की योजना की अंतिम पूर्ति अभी भी आनी बाकी है। भाग 2, क्या हम स्वर्ग में अपने प्रियजनों को पहचानेंगे? यह स्वर्ग के बारे में पूछे जाने वाले सबसे आम प्रश्नों में से एक है। अगर हम वहां पहुंचते हैं, तो क्या हमें अपने माता पिता, भाई बहन, बच्चे और जीवन साथी याद रहेंगे? क्या हम उनके चेहरे पहचान पाएंगे? क्या हम उनके लिए वही प्रेम महसूस करेंगे जो हमने पृथ्वी पर किया? बाइबल में कोई एक सीधी आयत नहीं है जो कहे, हां, तुम स्वर्ग में अपने प्रियजनों को पहचानोगे। लेकिन जब हम अनेक पदों को साथ में देखते हैं, तो उत्तर बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है। हां, बिल्कुल पहचानेंगे। स्वर्ग में पहचान की बाइबलीय गवाही सबसे स्पष्ट उदाहरणों में से एक आता है रूपांतरण की घटना से। मत्ती 17:1-4 में यीशु पतरस, याकूब और यूहन्ना को एक पहाड़ पर ले जाते हैं और अचानक मूसा और एलिय्याह प्रकट होते हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि ये दोनों पुरुष सदियों पहले मर चुके थे। फिर भी वे न केवल पहचाने गए, बल्कि चेलों ने उन्हें किसी परिचय के बिना ही जान लिया। यह हमें कुछ बहुत महत्वपूर्ण सिखाता है। हमारी पहचान परलोक में भी बनी रहती है। एक और उदाहरण लूका 16:19-31 में मिलता है। धनी व्यक्ति और लाजर की कहानी। इस विवरण में मृत्यु के बाद धनी व्यक्ति अपने परिवार को याद करता है, अब्राहम को पहचानता है और पृथ्वी पर अपने जीवन को स्मरण करता है। यदि लोग अपनी स्मृति और प्रियजनों को पूरी तरह भूल जाते, तो यह कहानी कोई मायने नहीं रखती। शायद सबसे बड़ी गवाही हमें यीशु से स्वयं मिलती है। उनके पुनरुत्थान के बाद उनके चेले उन्हें पहचानते हैं। मरियम ने उनकी आवाज को पहचाना, यूहन्ना 20:16। थॉमस ने उनके घावों को छुआ, यूहन्ना 20:27। और एम्माउस की राह पर चेले उन्हें रोटी तोड़ते समय पहचानते हैं, लूका 24:31। यह हमें क्या बताता है? हमारे पुनरुत्थित शरीर भिन्न होंगे, लेकिन हम फिर भी वही व्यक्ति होंगे। यीशु कोई भूत नहीं थे। वे पहचाने गए और हम भी पहचाने जाएंगे। वे पूरी तरह रूपांतरित थे, फिर भी वही यीशु बने रहे, महिमामय। यदि यीशु ने अपने पुनरुत्थान के बाद अपनी पहचान बनाए रखी, तो हम भी स्वर्ग में अपनी पहचान बनाए रखेंगे। स्वर्ग में रिश्तों का स्वरूप भिन्न होगा। अब एक सवाल उठता है, अगर हम एक दूसरे को पहचानेंगे, तो क्या हमारे पारिवारिक रिश्ते वैसे ही रहेंगे जैसे पृथ्वी पर थे? यहीं पर बात और भी रोचक हो जाती है। यीशु हमें इस पर एक महत्वपूर्ण अंतर्दृष्टि देते हैं। मत्ती 22:30 में वे कहते हैं, पुनरुत्थान में न तो विवाह होता है और न ही किसी को विवाह में दिया जाता है, बल्कि वे स्वर्ग के स्वर्गदूतों के समान होंगे। कुछ लोग इसे निराशाजनक मानते हैं, जैसे कि इसका मतलब हो कि हमें अपने प्रियजनों से कोई गहरा संबंध नहीं होगा। लेकिन ऐसा नहीं है। स्वर्ग में हमारे रिश्ते विवाह, जैविक संबंधों या पृथ्वी के संबंधों द्वारा परिभाषित नहीं होंगे, बल्कि हम एक सिद्ध परिवार होंगे, प्रेम में एकजुट, परमेश्वर की संतान के रूप में। पृथ्वी पर हमारे रिश्ते दुख, क्षति और संघर्ष से भरे होते हैं, लेकिन स्वर्ग में हमारा प्रेम निर्दोष, अटूट और शाश्वत होगा।
हम केवल अपने पृथ्वी के परिवार को ही नहीं जानेंगे, हम हर उस विश्वासी से गहरा आत्मिक संबंध रखेंगे जो कभी जीवित रहा हो। कल्पना कीजिए, न कोई गलत फहमी, न कोई टूटा हुआ रिश्ता, न कोई विदाई, केवल शुद्ध सिद्ध प्रेम परमेश्वर और एक दूसरे के लिए। तो हाँ, हम अपने प्रियजनों को पहचानेंगे और याद रखेंगे, लेकिन हमारा प्रेम उनके लिए उससे भी अधिक गहरा होगा, क्योंकि वह पाप, दुख और बिछड़ाव से मुक्त होगा। अब हम एक सबसे कठिन प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भाग 3, जो प्रियजन मसीह में विश्वास नहीं करते, उनका क्या? हमने स्वर्ग की सुंदरता और आशा की बात की, उन लोगों के लिए जो मसीह पर विश्वास करते हैं, लेकिन हम इस दिल को चीरने वाले प्रश्न को नजरअंदाज नहीं कर सकते। जो हमारे प्रियजन मसीह में विश्वास नहीं करते, उनका क्या होगा? यह प्रश्न अत्यंत भावनात्मक है, क्योंकि हमारे लिए यह सिर्फ एक सैद्धांतिक बात नहीं है। हमारे पास माता पिता, भाई बहन, बच्चे और दोस्त हैं जिनसे हम गहरा प्रेम करते हैं, लेकिन जिन्होंने यीशु पर विश्वास नहीं किया। उनसे अनंत काल के लिए अलग हो जाने का विचार शब्दों से अधिक पीड़ादायक है। स्वर्ग और नरक की वास्तविकता हमें इस सच्चाई का सामना करने को मजबूर करती है कि हर कोई स्वर्ग में नहीं जाएगा। यीशु इसे साफ तौर पर कहते हैं मत्ती 7:13-14 में, संकरी फाटक से प्रवेश करो। वो भयानक क्षण जब जिनके नाम जीवन की पुस्तक में नहीं पाए जाते, उन्हें आग की झील में डाल दिया जाता है। यही कारण है कि उद्धार इतना अत्यावश्यक है, क्योंकि अनंत काल वास्तविक है और केवल 2 ही गंतव्य हैं। तो अंतिम पुनरुत्थान के बारे में क्या? बाइबल सिखाती है कि एक दिन जब यीशु लौटेंगे, हमारे भौतिक शरीर पुनरुत्थान के द्वारा महिमामय और शाश्वत शरीरों में बदल दिए जाएंगे। 1 कुरिन्थियों 15:52-53 में लिखा है, उस क्षण शरीर और आत्मा फिर से एक हो जाएंगे और हम नए स्वर्ग और नई पृथ्वी में हमेशा के लिए जीवित रहेंगे। तो जब हम मरते हैं तो हम तुरंत या तो स्वर्ग में या नरक में चले जाते हैं, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। परमेश्वर की योजना की अंतिम पूर्ति अभी भी आनी बाकी है। भाग 2, क्या हम स्वर्ग में अपने प्रियजनों को पहचानेंगे? यह स्वर्ग के बारे में पूछे जाने वाले सबसे आम प्रश्नों में से एक है। अगर हम वहां पहुंचते हैं तो क्या हमें अपने माता पिता, भाई बहन, बच्चे और जीवन साथी याद रहेंगे? क्या हम उनके चेहरे पहचान पाएंगे? क्या हम उनके लिए वही प्रेम महसूस करेंगे जो हमने पृथ्वी पर किया? बाइबल में कोई एक सीधी आयत नहीं है जो कहे, हां, तुम स्वर्ग में अपने प्रियजनों को पहचानोगे। लेकिन जब हम अनेक पदों को साथ में देखते हैं तो उत्तर बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है, हां, बिल्कुल पहचानेंगे। स्वर्ग में पहचान की बाइबलीय गवाही सबसे स्पष्ट उदाहरणों में से एक आता है रूपांतरण की घटना से। मत्ती 17:1-4 में यीशु पतरस, याकूब और यूहन्ना को एक पहाड़ पर ले जाते हैं और अचानक मूसा और एलियाह प्रकट होते हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि ये दोनों पुरुष सदियों पहले मर चुके थे, फिर भी वे न केवल पहचाने गए, बल्कि चेलों ने उन्हें किसी परिचय के बिना ही जान लिया। यह हमें कुछ बहुत महत्वपूर्ण सिखाता है। हमारी पहचान परलोक में भी बनी रहती है। एक और उदाहरण लूका 16:19-31 में मिलता है। धनी व्यक्ति और लाजर की कहानी। इस विवरण में मृत्यु के बाद धनी व्यक्ति अपने परिवार को याद करता है, अब्राहम को पहचानता है और पृथ्वी पर अपने जीवन को स्मरण करता है। यदि लोग अपनी स्मृति और प्रियजनों को पूरी तरह भूल जाते तो यह कहानी कोई मायने नहीं रखती। शायद सबसे बड़ी गवाही हमें यीशु से स्वयं मिलती है। उनके पुनरुत्थान के बाद उनके चेले उन्हें पहचानते हैं। मरियम ने उनकी आवाज को पहचाना, यूहन्ना 20:16। थॉमस ने उनके घावों को छुआ, यूहन्ना 20:27। और एम्माउस की राह पर चेले उन्हें रोटी तोड़ते समय पहचानते हैं, लूका 24:31। यह हमें क्या बताता है? हमारे पुनरुत्थित शरीर भिन्न होंगे, लेकिन हम फिर भी वही व्यक्ति होंगे। यीशु कोई भूत नहीं थे, वे पहचाने गए और हम भी पहचाने जाएंगे। वे पूरी तरह रूपांतरित थे, फिर भी वही यीशु बने रहे, महिमामय। यदि यीशु ने अपने पुनरुत्थान के बाद अपनी पहचान बनाए रखी, तो हम भी स्वर्ग में अपनी पहचान बनाए रखेंगे। स्वर्ग में रिश्तों का स्वरूप भिन्न होगा। अब एक सवाल उठता है, अगर हम एक दूसरे को पहचानेंगे
तो क्या हमारे पारिवारिक रिश्ते वैसे ही रहेंगे जैसे पृथ्वी पर थे? यहीं पर बात और भी रोचक हो जाती है। यीशु हमें इस पर एक महत्वपूर्ण अंतर्दृष्टि देते हैं। मत्ती 22:30 में वे कहते हैं, पुनरुत्थान में न तो विवाह होता है और न ही किसी को विवाह में दिया जाता है, बल्कि वे स्वर्ग के स्वर्गदूतों के समान होंगे। कुछ लोग इसे निराशाजनक मानते हैं, जैसे कि इसका मतलब हो कि हमें अपने प्रियजनों से कोई गहरा संबंध नहीं होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। स्वर्ग में हमारे रिश्ते विवाह, जैविक संबंधों या पृथ्वी के संबंधों द्वारा परिभाषित नहीं होंगे, बल्कि हम एक सिद्ध परिवार होंगे, प्रेम में एकजुट परमेश्वर की संतान के रूप में। पृथ्वी पर हमारे रिश्ते दुख, क्षति और संघर्ष से भरे होते हैं, लेकिन स्वर्ग में हमारा प्रेम निर्दोष, अटूट और शाश्वत होगा। हम केवल अपने पृथ्वी के परिवार को ही नहीं जानेंगे, हम हर उस विश्वासी से गहरा आत्मिक संबंध रखेंगे जो कभी जीवित रहा हो। कल्पना कीजिए, न कोई गलतफहमी, न कोई टूटा हुआ रिश्ता, न कोई विदाई, केवल शुद्ध सिद्ध प्रेम परमेश्वर और एक दूसरे के लिए। तो हाँ, हम अपने प्रियजनों को पहचानेंगे और याद रखेंगे, लेकिन हमारा प्रेम उनके लिए उससे भी अधिक गहरा होगा, क्योंकि वह पाप, दुख और बिछड़ाव से मुक्त होगा। अब हम एक सबसे कठिन प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भाग 3, जो प्रियजन मसीह में विश्वास नहीं करते, उनका क्या? हमने स्वर्ग की सुंदरता और आशा की बात की उन लोगों के लिए जो मसीह पर विश्वास करते हैं, लेकिन हम इस दिल को चीरने वाले प्रश्न को नजरअंदाज नहीं कर सकते। जो हमारे प्रियजन मसीह में विश्वास नहीं करते, उनका क्या होगा? यह प्रश्न अत्यंत भावनात्मक है, क्योंकि हमारे लिए यह सिर्फ एक सैद्धांतिक बात नहीं है। हमारे पास माता पिता, भाई बहन, बच्चे और दोस्त हैं जिनसे हम गहरा प्रेम करते हैं, लेकिन जिन्होंने यीशु पर विश्वास नहीं किया। उनसे अनंत काल के लिए अलग हो जाने का विचार शब्दों से अधिक पीड़ादायक है। स्वर्ग और नरक की वास्तविकता हमें इस सच्चाई का सामना करने को मजबूर करती है कि हर कोई स्वर्ग में नहीं जाएगा। यीशु इसे साफ तौर पर कहते हैं मत्ती 7:13-14 में, संकरी फाटक से प्रवेश करो, संकीर्ण फाटक से प्रवेश करो, क्योंकि चौड़ा है वह फाटक और विशाल है वह मार्ग जो विनाश की ओर ले जाता है, और बहुत से लोग उसी मार्ग से जाते हैं। परंतु संकीर्ण है वह फाटक और कठिन है वह मार्ग जो जीवन की ओर ले जाता है, और केवल थोड़े ही लोग उसे पाते हैं। मत्ती 7:13-14। ये वचन सुनना कठिन है, विशेषकर आज की उस संस्कृति में जो अक्सर परमेश्वर को केवल प्रेममय दिखाती है, जिसमें कोई न्याय नहीं, सिर्फ दया है, पर कोई सच्चाई नहीं। लेकिन बाइबल एक ऐसे परमेश्वर को प्रस्तुत करती है जो असीम प्रेमी भी है और पूर्ण न्याय भी। रोमियो 2:6-8 कहता है कि परमेश्वर हर एक को उसके कर्मों के अनुसार प्रतिफल देगा। जो सतत भलाई करते हुए महिमा, आदर और अमरता की खोज करते हैं, उन्हें वह अनंत जीवन देगा। परंतु जो सत्य को अस्वीकार करके अधर्म का अनुसरण करते हैं, उन पर क्रोध और न्याय आएगा। यह नहीं है कि परमेश्वर उत्सुक होकर किसी को नरक में भेजता है। 2 पतरस 3:9 हमें आश्वासन देता है कि वह धीरज धरता है, नहीं चाहता कि कोई नाश हो, बल्कि सब लोग मन फिराव तक पहुंचे। फिर भी परमेश्वर किसी पर स्वयं को थोपता नहीं है। वह हमारे चुनावों का सम्मान करता है, भले ही वे चुनाव हमें उससे दूर ले जाएं। क्या हम खोए हुए प्रियजनों को याद रखेंगे? ये एक और कठिन प्रश्न उठाता है। अगर हमारे कुछ प्रियजन स्वर्ग में नहीं होंगे, तो क्या हमें उनकी याद आएगी? क्या हम अनंत काल तक उनके लिए दुखी रहेंगे? प्रकाशित वाक्य 21:4 हमें स्वर्ग की एक झलक देता है। वह उनकी आंखों से हर आंसू को पोंछ देगा। फिर न मृत्यु होगी, न शोक, न विलाप, न पीड़ा, क्योंकि पहली बातें जाती रहीं। स्वर्ग में कोई दुख, पछतावा या वेदना नहीं होगी। लेकिन यह कैसे संभव है यदि हमारे कुछ प्रियजन वहां नहीं होंगे? बाइबल इस प्रश्न का विस्तार से उत्तर नहीं देती, पर हम यह जान सकते हैं कि परमेश्वर का न्याय सिद्ध है और उसका प्रेम संपूर्ण। यशायाह 55:9 कहता है, जैसे आकाश पृथ्वी से ऊंचा है, वैसे ही मेरे मार्ग तुम्हारे मार्गों से और मेरे विचार तुम्हारे विचारों से ऊंचे हैं। हम पूरी तरह नहीं समझ सकते कि परमेश्वर का न्याय और दया एक साथ कैसे कार्य करते हैं, पर हम उस पर भरोसा कर सकते हैं। वह सब कुछ ठीक करेगा।
स्वर्ग एक ऐसा स्थान होगा जहां पूर्ण शांति, आनंद और संतोष होगा, बिना किसी पछतावे या दर्द के। उद्धार की तात्कालिकता अगर कुछ भी हो तो अनंत काल की सच्चाई हमारे भीतर एक आग जला देनी चाहिए। अपने प्रियजनों को सुसमाचार सुनाने की। हम किसी को नहीं बचा सकते, केवल परमेश्वर ही बचा सकता है, लेकिन हम शुभ संदेश बांट सकते हैं और उनके उद्धार के लिए मन लगाकर प्रार्थना कर सकते हैं। प्रेरितों के काम 16:31 हमें एक सामर्थी प्रतिज्ञा देता है। प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर, तू उद्धार पाएगा, तू और तेरा घराना। हर व्यक्ति को अपने लिए निर्णय लेना होगा, परंतु हमारे विश्वास की गवाही और मसीह का प्रेम हमारे परिवारों को गहराई से प्रभावित कर सकता है। तो देर न करें। अगर आपके पास प्रियजन हैं जो यीशु को नहीं जानते, उनके लिए प्रार्थना करें, सुसमाचार साझा करें और अपने जीवन से मसीह का प्रेम दिखाएं। स्वर्ग और नरक वास्तविक हैं और अनंत काल बहुत लंबा है गलती करने के लिए। भाग 4, अनंत पुनर्मिलन की खुशी। अब जब हम कठिन सच्चाइयों पर चर्चा कर चुके हैं, तो आइए अब उस आनंदमयी प्रतिज्ञा की ओर मुड़ें जो विश्वासियों की प्रतीक्षा कर रही है। जब हम स्वर्ग के बारे में सोचते हैं तो अक्सर सुनहरी सड़कों, मोती के फाटकों और अनंत आराधना की कल्पना करते हैं। हालांकि ये बातें अद्भुत हैं, परंतु स्वर्ग की सच्ची सुंदरता उससे कहीं गहरी है। स्वर्ग वह स्थान है जहां हर आंसू पोंछा जाता है, हर दुख भुला दिया जाता है और हर रिश्ता पूर्ण रूप से और शाश्वत रूप से बहाल हो जाता है। स्वर्ग में रिश्ते कैसे होंगे? कल्पना कीजिए, न कोई गलत फहमी, न कोई तर्क वितर्क, न कोई चोट पहुंचना या मनमुटाव। स्वर्ग में हमारे संबंधों की परिभाषा होगी सिद्ध प्रेम और एकता। 1 कुरिन्थियों 13:12 कहता है, अब हम धुंधले शीशे में प्रतिबिंब देखते हैं, तब आमने सामने देखेंगे। अब मैं अंशतः जानता हूं, तब मैं पूरी रीति से जानूंगा, जैसे मैं पूरी रीति से जाना गया हूं। हम एक दूसरे को पूरी तरह जानेंगे, बिना उस बाधा के जो पाप पृथ्वी पर बनाता है। कल्पना कीजिए, न केवल अपने प्रियजनों को पहचानना, बल्कि उन्हें पहले से भी अधिक गहराई और पवित्रता से जानना। और यह केवल हमारे पृथ्वी के परिवार तक सीमित नहीं रहेगा। हम एक विशाल अनंत परिवार का हिस्सा होंगे, हर पीढ़ी, जाति और भाषा से आए हर विश्वासियों का। प्रकाशित वाक्य 7:9 एक सुंदर चित्र प्रस्तुत करता है। मैंने देखा और देखो, एक बड़ी भीड़ जिसे कोई गिन नहीं सकता, हर जाति, गोत्र, लोगों और भाषा से वे सिंहासन और मेमने के सामने खड़े थे। हम एक साथ उसकी सेवा करेंगे, आनंद मनाएंगे और अनंत काल तक एक परिवार के रूप में एकजुट रहेंगे। लेकिन सबसे बड़ा आनंद क्या होगा? परमेश्वर के साथ हमारा संबंध। रोमियो 8:15 कहता है कि हम परमेश्वर के परिवार में गोद लिए गए हैं, मसीह के सहवारिस के रूप में। इसका अर्थ है, स्वर्ग में मिलने वाला हर विश्वासी केवल मित्र या आराधक नहीं होगा, बल्कि सच्चे भाई या बहन होंगे। हमारा पिता राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु, हमारा अनंत पिता और राजा होगा। फिलिप्पियों 3:20-21 हमें स्मरण दिलाता है, हमारी नागरिकता स्वर्ग में है और हम वहां से अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह की बाट जोहते हैं, जो हमारे निर्बल शरीर को अपनी महिमा के अनुसार महिमामय रूप में बदल देगा। हमारा नश्वर शरीर रूपांतरित किया जाएगा, स्वर्ग के लिए उपयुक्त अनंत और महिमामय जीवन के लिए तैयार। हम केवल अपने प्रियजनों से पुनर्मिलन नहीं करेंगे, हम परमेश्वर से मिलन करेंगे। यही सबसे महान प्रतिज्ञा है। भाग 5, आज के जीवन में स्वर्ग को कैसे जिए। हमने जाना कि मृत्यु के बाद क्या होता है। क्या हम अपने प्रियजनों को पहचानेंगे और स्वर्ग में रिश्ते कैसे होंगे? लेकिन अब आता है सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, इस सत्य का हमारे आज के जीवन पर क्या प्रभाव होना चाहिए? स्वर्ग केवल मरने के बाद सोचने की बात नहीं, बल्कि वह हमारे आज के जीवन को भी बदल देनी चाहिए। यह हमारे निर्णयों, प्राथमिकताओं और लोगों, विशेषकर अपने परिवार से प्रेम करने के तरीके को ढालनी चाहिए। 1 थिस्सलुनीकियों 4:13-18 हमें सशक्त प्रोत्साहन देता है। भाइयों और बहनों, हम नहीं चाहते कि तुम उन लोगों के विषय में अज्ञानी रहो जो सो गए हैं, ताकि तुम दूसरों के समान शोक न करो जिन्हें कोई आशा नहीं है।
विश्वासियों के लिए मृत्यु अंत नहीं, बल्कि एक महान आरंभ है। इसका अर्थ है हम आशा के साथ जी सकते हैं, भय के साथ नहीं। जब हम किसी प्रियजन को मसीह में खोते हैं, हम शोक तो करते हैं, लेकिन यह शोक स्थायी नहीं होता, वह केवल अस्थायी विदाई होती है। जब हम अपनी मृत्यु का सामना करते हैं, हमें डरने की आवश्यकता नहीं। हम यीशु से मिलने की आशा में आगे देख सकते हैं। जब जीवन कठिन होता है, हम सहन कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि हर पीड़ा और संघर्ष क्षणिक है उस महिमा की तुलना में जो आने वाली है। 2 कुरिन्थियों 4:16 कहता है, हमारी हल्की और क्षणिक क्लेश हमारे लिए एक अत्यंत और अनंत महिमा उत्पन्न करती है। स्वर्ग को ध्यान में रखकर जीना कुछ और भी अर्थ रखता है। हमें हर दिन को महत्व देना चाहिए। अगर एक दिन हम अपने विश्वास रखने वाले परिवार के साथ फिर से एक हो जाएंगे, तो क्यों ना हम अभी से उन रिश्तों को मजबूत करना शुरू करें। अगर अनंत काल वास्तविक है, तो हम यहां अपना समय कैसे बिताते हैं, यह मायने रखता है। हम कैसे प्रेम करते हैं, यह मायने रखता है। हम कैसे क्षमा करते हैं, यह मायने रखता है। क्या आपके जीवन में, शायद आपके परिवार में ही ऐसे लोग हैं जिनसे आपको मेल मिलाप करना है? तो इंतजार मत कीजिए। स्वर्ग अनंत है, लेकिन पृथ्वी पर हमारा समय बहुत छोटा है। अनंत काल की तैयारी कुलुस्सियों 3:1 हमें बताता है कि हम अपने मन को ऊपर की बातों पर लगाएं, जहां मसीह परमेश्वर के दाहिने हाथ पर विराजमान है। अपना मन पृथ्वी की बातों पर नहीं, बल्कि स्वर्गीय बातों पर लगाएं। हम अक्सर उन चीजों में उलझ जाते हैं जो टिकने वाली नहीं है, पैसा, प्रतिष्ठा, क्षणिक सुख। लेकिन जब हम अपनी दृष्टि को अनंत काल पर केंद्रित करते हैं, तो हमारा जीने का तरीका बदलने लगता है। सफलता की दौड़ में भागने के बजाय हम उन बातों में निवेश करते हैं जो वास्तव में मायने रखती हैं। परमेश्वर और दूसरों के साथ हमारा संबंध। कठिनाइयां याद रखने के बजाय हम क्षमा करते हैं, यह जानकर कि स्वर्ग में हर प्रकार का विभाजन समाप्त हो जाएगा। भविष्य से डरने के बजाय हम विश्वास करते हैं कि सबसे अच्छा तो अभी आना बाकी है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम सुनिश्चित करें कि हम तैयार हैं। यीशु ने यूहन्ना 14:23 में कहा, मेरे पिता के घर में बहुत से स्थान हैं। यदि ऐसा न होता तो क्या मैं तुमसे कहता कि मैं तुम्हारे लिए स्थान तैयार करने जाता हूं? और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए स्थान तैयार करूंगा, तो फिर आकर तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा, ताकि जहां मैं हूं वहां तुम भी रहो। स्वर्ग तैयार लोगों के लिए एक तैयार स्थान है। एकमात्र तरीका जिससे आप और आपके प्रियजन अनंत काल में एक साथ हो सकते हैं, वह है यीशु मसीह के द्वारा। वही एकमात्र मार्ग है, यूहन्ना 14:6। तो मैं आपसे पूछता हूं, क्या आप तैयार हैं? क्या आपने उस पर विश्वास रखा है? क्या आपके प्रियजनों ने रखा है? अगर नहीं, तो आज इस निर्णय को लेने से आपको क्या रोक रहा है? क्योंकि अनंत काल वास्तविक है और हमारे पास समय बहुत कम है। निष्कर्ष, क्या आप अनंत काल के लिए तैयार हैं? स्वर्ग सिर्फ एक दूर की आशा नहीं है, यह एक वास्तविकता है जो उन सब की प्रतीक्षा करती है जो यीशु पर विश्वास करते हैं। यह एक ऐसा स्थान है जहां परिपूर्ण प्रेम होगा, टूटे हुए रिश्ते पुनर्स्थापित होंगे और परमेश्वर की उपस्थिति में अनंत आनंद होगा। अगर आपने किसी ऐसे व्यक्ति को खोया है जो मसीह को जानता था, तो ढाढ़स रखिए। आप जो अभी अलगाव अनुभव कर रहे हैं, वह अस्थायी है। एक दिन आप उन्हें फिर से देखेंगे, न कि इस टूटे हुए संसार में जैसे वे थे, बल्कि वैसे जैसे वे सदा से होने के लिए बनाए गए थे, महिमा मंडित, संपूर्ण और पूर्ण आनंद से भरपूर। अगर आप अनंत काल को लेकर डर से संघर्ष कर रहे हैं, तो यह जान लीजिए, यीशु पहले ही मार्ग तैयार कर चुके हैं। उन्होंने आपके लिए एक स्थान तैयार किया है और उनका निमंत्रण हर उस व्यक्ति के लिए खुला है जो विश्वास करता है। और यदि आपके परिवार में ऐसे लोग हैं जो अब तक उसे नहीं जानते, तो इंतजार मत कीजिए। उनके लिए प्रार्थना कीजिए, उन्हें प्रेम कीजिए और जब तक समय है, सत्य को उनके साथ बांटिए। जीवन छोटा है, लेकिन अनंत काल हमेशा के लिए है। एक दिन जब हम अंततः स्वर्ग में प्रवेश करेंगे, तो हर दुख, हर जुदाई और हर पीड़ा हमारे उद्धारकर्ता की उपस्थिति में मिटा दी जाएगी। इसलिए आज ही स्वर्ग को ध्यान में रखकर जिएं, गहराई से प्रेम करें, खुले दिल से क्षमा करें और सबसे बढ़कर सुनिश्चित करें कि आपका दिल तैयार है, क्योंकि सबसे अच्छा तो अभी आना बाकी है।